हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 27 जुलाई और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये न्यूज़ कवर थी जहां यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक और इंडिया की जो साइट है उसे ऐड किया है। तो अब हमें इसे देखने की क्या है ये। तो चरादेव मोएदम्स, आपको ये याद रखनी है। चरादेव मोएदम्स ये बरियल सिस्टम है। कहाँ की, तो अहोम डायनेस्टिक की थी। और कहाँ पे लोकेटेड है, आसाम। तो आपको पता होगा कि यूनेस्को के बारे में यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, राइट, प्रीलिम्स में। अभी 2024 की पेपर में भी प्रीलिम्स की यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि अभी रिसेंटली कौन सी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड की गई है। तो आंसर उसकी गर्भवत ही, राइट। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट से तो यूपीएससी ने पूछ लिया, राइट। पर यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड हेरिटेज सॉरी यूपीएससी ने अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो पूछ सकती है आपसे कि रिसेंटली कौन सी साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी क्या है, अभी ये आर्टिकल एक चल रही है जहाँ नीति आयोग को हटाने की बात की गई है, राइट। तो हम अब ये देख लेते हैं, नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म पहले तो हम देखेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये है क्या, ये है एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, ठीक है। किसकी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फोकस क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, उसके उस पे ये फोकस करती है। इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में। ये किसे रिप्लेस किया था इस बॉडी ने, तो प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके 2015 में ये नीति आयोग को लाया गया था। अब नीति आयोग में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो नीति आयोग के काउंसिल में जितने भी स्टेट हैं उसके चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर दिल्ली और पुडुचेरी के भी रहेंगे। गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं यूनियन टेरिटरीज की, वो भी रहेंगे, सारी यूनियन टेरिटरीज की है। और वाइस चेयरमैन रहेंगे जो नॉमिनेट की जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब तो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो चेयरपर्सन यानी चेयरमैन जो रहेंगे, राइट, वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, राइट। तो नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर सॉरी चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर। और अभी रिसेंट देख लेते हैं कि अभी के वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन कौन है, तो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। तो बस ये इतनी ही इंफॉर्मेशन काम की थी हमारे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने आसियान के भी मीटिंग को अटेंड किया हुआ था, राइट। तो हम अब आसियान के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। तो ये आसियान क्या है, तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 10 स्टेट इन साउथ ईस्ट एशिया। याद रखनी है आपको कि साउथ ईस्ट एशियन की ही 10 स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों यूनियन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इसे कहा जाता था, जो फॉर्म की गई थी 1961 में 3 कंट्रीज के द्वारा, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग सॉरी थोड़ी सी रॉन्ग है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो फिर एशियन को बाद में क्रिएट किया गया 1967 में 5 कंट्रीज के द्वारा। अब कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये इन पांचों कंट्री ने एशियन डिक्लेरेशन को साइन किया, तब जाके ये आसियान बॉडी बनी। तो आपको याद रखनी है कि पहली समिट आसियान की कहाँ हुई थी, तो बाली, इंडोनेशिया। कौन कौन से मेंबर है 10, तो हम देख लेते हैं। म्यांमार है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये 10 स्टेट्स हैं, आपको याद रखनी है। और ये भी याद रखनी है कि इंडिया मेंबर आसियान की नहीं है। ये काम की नहीं थी न्यूज़, ये ऐसे मैंने मेंशन कर दिया था। वैसे आज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू में ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं थी, कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे जो आपकी प्रीलिम्स में यूज़फुल हो, ठीक है। तो हम एमसीक्यू देख लेते हैं, ये भी करंट अफेयर पे ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन, जब स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO,
ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी IUCN। तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो ये एक दिन पहले ही की ये न्यूज़ है, ठीक है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं थी, ये बाकी सोर्सेस से कवर है, ठीक है। फिर भी आपको पता होगा कि UPSC रिपोर्ट या इंडेक्स के बारे में हर साल ही पूछती है, राइट। हालांकि 2024 की प्रीलिम्स में UPSC ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, रिपोर्ट या इंडेक्स, पर पूछती है तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन, रामसेस मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉयड अपोफिस इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो आपको बतानी है कि ये रामसेस जो मिशन है जो एस्टेरॉयड को स्टडी करेगी, राइट, ये कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी CSA यानी ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में इसके आंसर बता सकते हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ESA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये मिशन को लॉन्च किया गया। तो इम्पॉर्टेंट मिशन है, मिशन के बारे में UPSC पूछती है, राइट, साइंस एंड टेक में, तो ये याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये। एक और क्वेश्चन है, रिसेंटली मेसेम्बिरम सॉरी मेसेम बीरस रोडनी वॉज इन न्यूज़। तो मेसेबियस रोडनी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए ओल्ड ह्यूमन स्पीसीज, ऑप्शन बी फ्लावर फ्लाई स्पीसीज, ऑप्शन सी फोसिल, ऑप्शन डी इन्वेजिव स्पीसीज। तो वीडियो पॉज करके कमेंट में इसके आंसर आप बता सकते हैं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लावर फ्लाई स्पीसीज, ठीक है। तो आपको पता है कि ऐसी अजीबोगरीब नेम्स वाली UPSC क्वेश्चन पूछती है, राइट, कि रिसेंटली न्यूज़ में है, किससे रिलेटेड है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है पर्टिकुलर क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स के लिए। ये हो गई या ये मिशन हो गई या इंडेक्स हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करके आप इसे रिमेंबर याद रख सकते हैं, क्योंकि UPSC पूछती ही है ऐसी क्वेश्चंस। और ये एक दिन पहले की ही ये भी करंट अफेयर में थी कवर्ड, ठीक है। ये वैसे ये द हिंदू में नहीं है अवेलेबल, पर रिलायबल जो सोर्स है वहीं से है कवर्ड, तो हो सके तो UPSC पूछ सकती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।